महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी उसी रास्ते पर आ गई है। अजीत पवार ने पिछले 12 सालों में 5वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में पीएम मोदी की तारीफ की है और महाराष्ट्र के विकास के लिए बीजेपी के साथ आने की बात कही। मतलब कल तक जो बीजेपी विरोधी थे, आज वो पीएम मोदी और उनकी पार्टी के फैन जैसे बिहेव कर रहे हैं। अजीत पवार ने बीजेपी की इतनी तारीफ की तो बीजेपी ने भी उन्हें एक अच्छा प्रशासक बता दिया। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी को अजीत पवार की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका जवाब काफी सीधा है कि बीजेपी 2024 में कोई नुकसान नहीं उठाना चाहती है। 2024 में पहली बार बीजेपी लोकसभा के चुनाव अपने परंपरागत सहयोगी ठाकरे परिवार से अलग होकर लड़ेगी। यूपी के बाद महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में शिवसेना से गठबंधन करके 41 सीटें झटकी थी। एनसीपी को 4 और कांग्रेस और एआईएमआईएम को एक सीट मिली थी। एक सीट पर निर्दलीय नवनीत राणा विजयी हुई थी। 41 सीटों में बीजेपी को 23 और शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो वहीं शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीटें जीती थी। बीजेपी का मास्टर प्लान 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी महाराष्ट्र में अपना विस्तार करना चाहती है और साथ ही ठाकरे परिवार से होने वाले नुकसान से बचना चाहती है। ऐसे में जब पार्टी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है तो पार्टी किसी भी सूरत में अपनी लोकसभा सीटों की टैली को कम नहीं होने देना चाहती। अजीत पवार के साथ आने के पीछे और कोई भी कारण हो, लेकिन बीजेपी मिशन 2024 को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। पवार और उद्धव कमजोर होंगे तो बीजेपी की स्थिति बेहतर होगी, ये बहुत ही ऑब्वियस है। पवार बनेंगे बीजेपी की पावर। अजीत पवार पहली बार नवंबर 2010 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने थे। तब से 3 बार बीच में डिप्टी सीएम बने। अब उन्होंने 5वीं बार शपथ ली है। ऐसे में बीजेपी उनका उपयोग लोकसभा चुनावों में पूरी तरह से कर सकती है। बीजेपी के पास अब ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का विकल्प भी खुल गया है। महाराष्ट्र से सटे गुजरात में बीजेपी सभी 26 सीटों पर पहले से काबिज है। अगर भविष्य में 16 विधायकों की सदस्यता को कोई भी खतरा होता है तो अजीत पवार बैकअप के तौर पर मौजूद हैं। वो बीजेपी की नई ताकत बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।